हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी टोकन्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में हमारे टोकन्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसे कि हम कोई सेंटेंस मेकिंग करते हैं इंग्लिश में, तो हमें उसके लिए ना वर्ड्स की ज़रूरत होती है। सेंटेंस कैसे मेक होता है, हमें सिंगल वर्ड लेंगे, मतलब वर्ड्स का कलेक्शन होता है। तो हमें जब सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो वर्ड्स की ज़रूरत होती है। सी में क्या होता है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो टोकन्स क्या होते हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक कंपोनेंट्स फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम इन अ सी लैंग्वेज। कौन कौन से, हम अब टोकन्स को हमने डिवाइड किया है 6 पार्ट्स में। तो फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन्स इन सी। फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स, सेकंड वन इज आइडेंटिफायर्स, थर्ड वन इज कॉन्स्टेंट्स, फोर्थ वन इज ऑपरेटर्स, फिफ्थ वन इज स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिक्स्थ वन इज स्ट्रिंग्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी में डिफाइंड है, उनका मीनिंग डिफाइंड है, हम उनको एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इनको हम यूज़र डिफाइंड बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम वैल्यूज़ को असाइन भी करा सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट रनिंग टाइम पर हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार उनको डिफाइन कर दिया है तो हम दोबारा उनको नहीं कर सकते चेंज। कब नहीं कर सकते चेंज, जब हम उसको रन करते हैं। जैसे कि हम आइडेंटिफायर्स में वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी जो हमारे सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वॉइड मेन जब हम लिखते हैं, मेन के आगे हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो स्पेशल हैं, मतलब जो हमारे फंक्शन कीज पर भी बने होते हैं। वो सारे हैश हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, तो ये जितना भी है सब हमारा स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आ जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे डीप में पढ़ेंगे। अभी मैं बेसिकली डिफाइन कर रही हूँ, फिर आगे एक एक पॉइंट्स वाइज मैं आपको बताऊंगी कि क्या इनके रूल्स होते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं कीवर्ड्स को, कितने कीवर्ड्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग हमारा जैसे कि कैरेक्टर पूरा एक क्या है, एक हमारा अल्फा मतलब वर्ड है, तो ये वर्ड हमारा कितने कैरेक्टर्स से मिलके बना है। जैसे सी है, आर, ये कैरेक्टर हो गया सिंगल कैरेक्टर हो गया, सिंगल अल्फ़ाबेट हो गया। स्ट्रिंग क्या, हम इसको स्ट्रिंग कब डिफाइन करते हैं, जब ये हमारा सी प्रोग्रामिंग में डबल कोटोज के अंदर आता है, और सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल ही कोड से डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि हमारा सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, लेकिन डबल कोटोज से। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स हमारे सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड हैं लाइब्रेरी सेट में जिनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते और उनकी फंक्शनैलिटी अलग है, उनकी इंपॉर्टेंस लैंग्वेज में अलग है। तो हम उनकी अगर वैल्यूज़ देना चाहेंगे एज अ वेरिएबल, अगर हम उनको लेते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या देगा, एरर प्रोड्यूस करेगा हमारे प्रोग्राम में। अगर हम उनको वैल्यूज़ असाइन करेंगे तो हमारा एरर होगा, मतलब हम उनको वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे प्री डिफाइंड है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे ये लिखे हैं, 32 कीवर्ड्स हैं। दीज आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज बाय द कंपाइलर। अब मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर कैसे वर्क करता है, हमारा लिंकिंग करता है ना वो लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। तो ये वर्ड्स भी उससे हमारे लिंक होते हैं जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल में वो कन्वर्ट होता है जो हमारा सोर्स फाइल होता है। तो ये जो वर्ड्स है उस टाइम पर लिंक करता है प्रोग्राम, हमारा कंपाइलर प्रोग्राम के जितने भी कीवर्ड्स हमने यूज़ किया है उनको चेक करेगा। अगर हमने कोई एरर प्रोड्यूस, मतलब अगर कोई एरर आती है तो क्या वो हमें एरर प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ये है ऑटो है, ये आप देख रहे होंगे कि सारी के सारे वर्ड्स ना स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव टाइप की है। अगर हम इसको ए को कैपिटल लिखेंगे
या बी को या बीच में कोई भी वर्ड हम कैपिटल लिखते हैं या इसमें कोई भी अपने आप से डिजिट ऐड कर देंगे, तो ऐसा हम कर नहीं सकते, वो हमें एरर प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा प्रोग्राम जो है एरर देगा। मतलब ऑटो ब्रेक सारे हमारे केस सेंसिटिव है, सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है, तो सब कुछ हमारा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एज अ फंक्शन की तरह वर्क करते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डेटा टाइप की तरह वर्क करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे स्टेटमेंट्स की तरह वर्क करते हैं। आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स हमारे यूज़ होते हैं वेरिएबल को नाम देने के लिए, फंक्शंस को नाम देने के लिए, कोई भी हम एरे डिफाइन कर रहे हैं उसको नाम देने के लिए, या कोई भी हम स्ट्रक्चर या यूनियन हम डिफाइन कर रहे हैं उनको नाम देने के लिए। मतलब ये क्या होते हैं, ये हमारे यूज़र डिफाइंड होते हैं, यूज़र्स खुद से डिफाइन करते हैं। तो जब यूज़र्स खुद से डिफाइन करेंगे तो उनका कुछ रूल होगा। अब आइडेंटिफायर्स को हम एज अ कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स क्या है, हमारे प्री डिफाइंड है। तो आइडेंटिफायर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको लाइब्रेरी सेट्स में ऐड नहीं कर सकते, उनकी हेडर फाइल्स में हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो प्री डिफाइंड है हम उनको छेड़ नहीं सकते, लेकिन यूज़र डिफाइंड जो होते हैं वो हम खुद से बनाते हैं, और हम किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए हम उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो रूल्स क्या हैं कंस्ट्रक्ट करने के आइडेंटिफायर्स को? फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी आइदर अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से आप समझते हो ना क्या होता है? अंडरस्कोर हमारा हाइफन होता है बीच में, अंडरस्कोर आता है हमारा जैसे हम अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा नीचे बिल्कुल लाइन के साथ में। तो अंडरस्कोर हमारा ये होता है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर, डिजिट नहीं होनी चाहिए। रूल्स में क्या है, अगर हमने अंडरस्कोर लिखा है और राम लिखा है, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं एज एन इंटीजर टाइप, तो ये हमारा क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, 4 पहले ले लिया और स्पेस दे दिया बीच में, तो ये इनवैलिड होगा, ये हमारा इनवैलिड होगा और ये हमारा वैलिड होगा। या फिर हम ऐसे भी दे सकते हैं, ये भी हमारा वैलिड है। तो हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को जब हम बनाएंगे तो हम स्टार्टिंग का जो लेटर है उसको हम डिजिट्स की तरह नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, या तो सिर्फ अंडरस्कोर लेंगे या फिर अल्फ़ाबेट लेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ वी यूज़ कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। मतलब हमें स्पेसेस नहीं लेने हैं। हम क्या क्या यूज़ करेंगे जब हम बनाएंगे, किसी वेरिएबल का नाम बनाएंगे या किसी फंक्शन का नाम बनाएंगे, तो हमें बीच में स्पेस नहीं लेना है। जब हम उसका नेम क्रिएट करेंगे तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स मीन्स 0 to 9, और अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ शुड नॉट बिगन विद न्यूमेरिक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वर्ड नहीं ले सकते स्टार्टिंग लेटर, तो शुड नॉट बिगन विद द न्यूमेरिक। नेक्स्ट फोर्थ वन इज आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव तो हमारे कीवर्ड्स भी थे, लेकिन कीवर्ड्स हमारे हमेशा लोअर केस में होते हैं। तो जब हम आइडेंटिफायर्स बनाते हैं तो या तो हम कैपिटल में भी बना सकते हैं उनको और स्मॉल लेटर्स में भी बना सकते हैं। मतलब जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शन नेम को या वेरिएबल नेम को तो हम उसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम उसको कॉल करेंगे अगेन हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है उसी तरीके से हमें सेम एज इट इज़ यूज़ करना है। मतलब वो भी हमारे केस सेंसिटिव है, जिस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हमें उसे यूज़ करना है। अगर हमने कैपिटल में बनाया है तो कैपिटल से ही यूज़ करेंगे, अगर हमने अल्फ़ा को ऐसे लिख दिया तो हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर्स में ही, और अगर हमने अल्फ़ा को हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो हम उसको स्मॉल लेटर्स से ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द लेंथ शुड नॉट मोर देन 31 कैरेक्टर्स। अब 31 कैरेक्टर्स हम किसी नेम को डिफाइन कर रहे हैं। अब आप अपना नाम लेकर देखो कितने कैरेक्टर्स होंगे। जैसे कि मेरा नाम रचना है तो कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, टोटल 6 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो किसी भी नाम को डिफाइन करने के हमारे 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। अब कीवर्ड्स हमारे प्री डिफाइंड है, हम उनको एज एन आइडेंटिफायर्स यूज़ नहीं कर सकते। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे हमने अभी बताया कि डेटा टाइप हो गया कोई इंटीजर, हमें डेटा टाइप ले आए, देन हमें वेरिएबल नेम हमने डबल ले लिया, लेकिन डबल तो हमारा पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, ये तो कीवर्ड है, तो हम इसको, ये क्या रहेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं या किसी एज अ फंक्शन को हमारा कैलकुलेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो या फिर वो किस एक्सप्रेशन में यूज़ हो जाते हैं, जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। दीज आइटम्स ऑन विच ऑपरेटर्स आर अप्लाइड कोल्ड ऑपरेंड्स। अब जो ऑपरेटर्स हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे जिस पे अप्लाइड होंगे, मान लिया a प्लस बी है, तो ये तो हो गया प्लस ऑपरेटर, ए और बी को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड, ठीक है। अगर हमारा m प्लस प्लस है तो ये तो हो गया हमारा एज अ ऑपरेटर, और m हो गया हमारा ऑपरेंड। मतलब हम अगर ले रहे हैं फॉर एन एग्जांपल 4 प्लस 6, तो 4 क्या हो गया हमारा ऑपरेंड, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और प्लस हो गया हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल ऑपरेंड को यूज करते हैं, लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारा क्या हो रहा है, डबल प्लस जब हम यूज करते हैं तो उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है डबल माइनस से, साइज ऑफ ऑपरेटर होते हैं। ये सब हमारे कौन सा सिंगल ऑपरेंड्स यूज करते हैं। सेकेंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारे एक से ज़्यादा ऑपरेंड यूज करते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हम एक वैल्यू दे देते हैं किसी भी वेरिएबल को, और वो सेम वैल्यू पूरे प्रोग्राम में यूज़ होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब वो उसकी वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक होती है। उसकी वैल्यू को रन टाइम के बाद भी हम चेंज करते हैं जब हम एडिट करते हैं उसकी वैल्यू को। अब ये वैल्यूज़ हमारी कौन से सेक्शन में डिफाइन होती है, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में बताया था कि ये हमारा डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन होते हैं कॉन्स्टेंट्स, बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड से। या तो हम उसको कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम उसको हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से डिफाइन कर सकते हैं। तो कांस्टेंट हमारी क्या होती है, स्टैटिक वैल्यू होती है, हम उसको बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं, हम कोई और वैल्यू उसको असाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स का खुद का अपना एक मीनिंग होता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो जैसे कि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जब हम एरे को डिफाइन करते हैं, एरे की वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज सिंपल ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे फंक्शन में यूज़ होते हैं। जब हमारे प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन लिखते हैं, या कोई भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, या कोल्ड फंक्शन में हमें, तो हमारे सिंपल ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस हमारा जब हम कोड बनाते हैं, वॉइड मेन के बाद हम जब कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो उसको क्लोज भी करते हैं। तो जैसे ही हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ये कोड्स के लिए होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोड्स के लिए। नेक्स्ट इज कोमा। कोमा हमारी किसी भी वैल्यूज़ को, या कोई भी फंक्शंस को, या कोई भी वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारी किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यूज़ होता है। जब भी हम सेमीकोलन लगाएंगे किसी भी लाइन में, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो एक सिंगल लाइन है एक सी प्रोग्राम की। तो सी प्रोग्राम मस्ट बी एंड्स विद द सेमीकोलन। मतलब सी प्रोग्राम की जितनी भी लाइन्स हैं वो हमारी किससे एंड होती है, सेमीकोलन से एंड होती है। वो भी हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है जो हमारे सी प्रोग्राम में यूज़ होता है, तो उसको भी तो डिफाइन करना बनता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रिक। एस्ट्रिक हमारा एज अ पॉइंटर यूज़ होता है। पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, हैविंग अ नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब जब ये मेमोरी में सेव होता है तो अपने साथ में एक नल कैरेक्टर भी रखता है, मतलब एक एम्प्टी कैरेक्टर होता है, मतलब एक एम्प्टी स्पेस लेता है, जिससे कि वो डिफाइंड हो जाता है कि ये स्ट्रिंग है। तो जब भी हम स्ट्रिंग्स हम सी में यूज़ करते हैं तो डबल कोटोस के साथ यूज़ करते हैं, लाइक
एक एग्जांपल्स लिया है हमने, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है। क्या है वैल्यू? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है? हमारा एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हमने यहाँ पर इसको एज अ स्ट्रिंग डिफाइन किया है। स्ट्रिंग के लिए हमारा क्या रहेगा? डबल कोट्स रहेंगे। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर ए, एक हमने वेरिएबल लिया है ए, उसको डेटा टाइप हो गया कैरेक्टर, हमने कैरेक्टर दिया है सिंगल कोट, तो जो सिंगल कोट के अंदर चाहे हम उसे डिजिट्स लिख रहे हो या फिर हम उसमें कैरेक्टर्स लिख रहे हो या फिर हम उसमें स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर रहे हो, तो वो हमारा अगर सिंगल कोट के अंदर है और वो सिंगल है तो वो वैलिड है, तो ये हमारा वैलिड रहेगा। लेकिन जब हम एज अ कैरेक्टर नम दे रहे हैं और उसमें सिंगल कोट दे रहे हैं और हम ले रहे हैं स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग मैंने बताया आपको कि स्ट्रिंग हमारा डबल कोट से डिफाइन होता है, तो ये क्या करेगा? हमारा एरर प्रोड्यूस करेगा कंपाइलर से, तो ये होगा हमारा इनवैलिड। तो हमें इसको वैलिड बनाने के लिए क्या करना होगा? सिंगल कोट को हमें इसको डबल कोट के अंदर लिखना होगा, तो ही ये हमारा एज ए स्ट्रिंग डिफाइन होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आज आपको बताया टोकन्स के बारे में। टोकन्स हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमें पहले समझने होते हैं। पहले अगर हमें ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम आगे प्रोग्राम्स में इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय, और ध्यान से पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए।